नमस्कार साथियों, मैं किशन जैन सीबी एंटरप्राइजेस भिलवाड़ा राजस्थान से स्वागत करता हूं आपको इस नई वीडियो में। तो साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लैश ब्रिक्स वाला जो बिजनेस है ना, उसके बारे में कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने वाला हूं, सारी डिटेल्स भी देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेके एंड तक पूरी देखिएगा। तो साथियों, जैसे कि अभी आपको पता है कि गवर्नमेंट के जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं, वहां पर हर जगह सीमेंट ब्रिक्स का कितना ज्यादा यूज होता है। गवर्नमेंट जो कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं ना, उसमें कौन से सीमेंट ब्रिक्स का सबसे बेस्ट यूज होता है और गवर्नमेंट कौन से सीमेंट ब्रिक्स को अप्रूवल देती है ना, वो सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो वीडियो को आप शुरुआत से लेके एंड तक पूरी देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहले अपन बात करते हैं 8 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन से। तो साथियों, आपको जो स्क्रीन पर दिख रही है, ये है 8 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन। बेसिकली इस मशीन से आप सिंगल टाइम में 8 सीमेंट ब्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हो। और अगर आप इससे फ्लैश ब्रिक्स बनाना चाहते हो तो वो भी आप बहुत इजीली इससे बना सकते हो। अब इससे ब्रिक्स कैसे बनती है ना, और उस ब्रिक्स बनाने के लिए कौन कौन सी चीजों की नीड पड़ती है, कौन कौन सी मशीनों की जरूरत पड़ती है, सारी इंफॉर्मेशन भी अभी मैं आपको प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो साथियों, जो सीमेंट ब्रिक्स होती है ना, उसको बनाने के लिए सबसे पहले अपन को नीड पड़ती है डस्ट की, गिट्टी की और सीमेंट की। और अगर आपको फ्लैश ब्रिक्स बनानी ना, तो उसमें आप फ्लैश को ऐड कर सकते हो। बेसिकली फ्लैश ऑप्शनल होता है। अगर आपके एरिया में ना फ्लैश अवेलेबल है तो आप फ्लैश यूज भी कर सकते हो। अगर आपके एरिया में फ्लैश अवेलेबल नहीं है तो आप है ना डस्ट के, गिट्टी के और सीमेंट के भी आराम से बहुत इजीली सीमेंट ब्रिक्स बना सकते हो। तो साथियों, अब मैं आपको क्लियर करता हूँ प्रोसीजर। सबसे पहले अपन को डस्ट की, गिट्टी की और सीमेंट की नीड पड़ती है। इन तीनों आइटम को अपन को ना, जो मिक्सर होता है, पैन मिक्सर है ना, आपको बेसिकली 8 ब्रिक्स वाली ऑटोमेटिक ब्रिक्स मशीन के साथ दो बहुत ही बड़े पैन मिक्सर देखने को मिल जाते हैं। उस पैन मिक्सर में सबसे पहले अपन को इन मटेरियल को डालना पड़ता है। मटेरियल को डालने के बाद फिर अपन को इसके अंदर पानी डालना पड़ता है ना। जितना मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग अपन को इसके अंदर पानी डालना पड़ता है। फिर मिक्सर पूरा प्रोसीजर करता है ऑटोमेटिक तरीके से। जब मटेरियल एक बार में अच्छे से मिक्स हो जाए प्रॉपर तरीके से, है ना, मटेरियल मिक्स होने के बाद आपको ना मिक्सर के नीचे एक होल दिखेगा। उसको होल को ओपन करना पड़ता है। होल को जैसे ओपन करोगे, उस होल से मटेरियल निकलता है और मटेरियल जाकर कन्वेयर बेल्ट के ऊपर गिरता है ना। और कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक तरीके से 18 फीट का कन्वेयर बेल्ट होता है। वो कन्वेयर बेल्ट ऑटोमेटिक तरीके से ना मिक्सर से मटेरियल को जो हुपर होता है ना, उसके अंदर जाके फीड करता है ना। जैसे कि अभी आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा कि है ना, कन्वेयर बेल्ट है ना, मटेरियल को कैसे ऊपर में फीड कर रहा है। सारा काम ऑटोमेटिक होता है, वो भी पीएलसी पैनल के थ्रू। पीएलसी पैनल में आपको सारे बटन देखने को मिल जाते हैं, जिससे ना मशीन स्टार्ट भी होती है, स्टॉप भी हो जाती है ना। सारा काम है ना पीएलसी पैनल के थ्रू होता है ना। और इसके थ्रू है ना, जो ना आपको अभी है ना स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसको बोलते हैं प्लास्टिक प्रेस, है ना। ये ऑटोमेटिक तरीके से आगे भी बढ़ती है ना। और इस पे ही बेसिकली सीमेंट की ब्रिक्स बनके रेडी होती है ना, जैसे अभी आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और बेसिकली जब मटेरियल ऊपर में जाता है, फिर ऊपर से सीधा ये मटेरियल डाई में गिरता है ना। डाई में गिरने के बाद है ना, इसमें आपको 180 टन का प्रेशर देखने को मिल जाता है। 180 टन का प्रेशर इस ब्रिक पर पड़ता है ना, जिससे एक मजबूत, सॉलिड और बहुत ही शानदार ब्रिक बनके रेडी हो जाती है। और जैसे कि ना इसमें ना जो 180 टन का प्रेशर बनता है, और जैसे वो ब्रिक बनती है ना, उसको अपन हैंड टू हैंड हाथ में भी उठा लेंगे ना, तो भी उसमें कोई भी क्रैक नहीं आने वाला है और ईट थोड़ी भी ब्रेक नहीं होने वाली है ना। और बनी हुई ईट पर अगर आप 100 किलो का आदमी भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी ईट के कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। इतना अच्छा प्रेशर इसमें मशीन में आपको देखने को मिलता है ना। लेबल का काम बस इतना होता है, मटेरियल को ना मिक्सर में डालने का काम होता है, और जो ब्रिक्स बनते हैं उसको उठा के सुखाने के लिए रखने का काम होता है। बाकी सारा काम ऑटोमेटिक तरीके से होता है। कितना सिंपल और कितना इजी प्रोसीजर है। और बेसिकली जो गवर्नमेंट होती है ना, वो अपनी जो सीमेंट ब्रिक्स होती है ना, उसमें बहुत ही अच्छा प्रेशर मांगती है ना, जिसकी वजह से ना इस ब्रिक में आपको वो प्रेशर देखने को मिल जाता है, जिससे ना इस ब्रिक को ना गवर्नमेंट भी बहुत इजीली अप्रूवल दे देती है। अब मैं इस मशीन के प्रोडक्शन की बात करूँ ना, तो अगर आप इस मशीन को 8 आवर तक यूज करते हो ना, तो 8 आवर में आप इस मशीन से ऑलमोस्ट 14 से 15 हजार ब्रिक्स बहुत इजीली बना सकते हो। बट ये सब आपके लेबर के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है। अगर आपके लेबर फुर्ती से और अच्छे से काम करे ना, तो 14-15 हजार ईंटें बहुत इजीली बन सकती है। अगर आपके लेबर ही ढीले ढाले काम करे ना, तो 14-15 हजार से ईंटें कम भी बन सकती है। और अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा डिमांड है और आप चाहते हो कि हमारे भी बहुत अच्छी ब्रिक्स बन सके और ज्यादा क्वांटिटी में ब्रिक्स बन सके, तो उसके लिए आप एक चीज और कर सकते हो। उसके लिए आप कर सकते हो, इस मशीन को ना आप 2 शिफ्ट में चला सकते हो। 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट में। 2 शिफ्ट में चलाने का एक रीजन ये है कि ना इसके साथ आपको ना एक बहुत ही अच्छा ना ऑयल टैंक देखने को मिल जाता है। ऑयल टैंक में ना आपको ना
ऑटो कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। ऑटो कूलिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग है ना, इसमें ऑयल गर्म नहीं होता, ठंडा ही रहता है, जिसके कारण है ना इस मशीन को आप है ना 2 शिफ्ट में चला सकते हो। अगर एक शिफ्ट में आप आराम से 14,000 ईंटें बना रहे हो, तो 2 शिफ्ट में आराम से आप इससे ना 26 से 28,000 ईंटें बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आपके एरिया में ज्यादा डिमांड है तो इसमें आप है ना ज्यादा और एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो इस मशीन से, और ज्यादा डिमांड के अकॉर्डिंग आप ज्यादा ब्रिक्स पे बहुत इजीली बना सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अगर आपको ये प्लांट ओपन करना है ना, तो इसमें आपको कितने एरिया की जरूरत पड़ेगी और कौन से कनेक्शन की नीड पड़ती है ना। तो बेसिकली ना आपको पूरे प्लांट को चलाने के लिए 3 फेज से कनेक्शन की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास 3 फेज का कनेक्शन है तो बहुत इजीली आप इस मशीन को चला सकते हो। और अगर आपके पास 8,000 स्क्वायर फीट से लेकर 10,000 स्क्वायर फीट की जगह है ना, तो उस एरिया में आप बहुत इजीली सेटअप को कर सकते हो, उधर आराम से बहुत इजीली ब्रिक्स पे बना सकते हो। अब बेसिकली है ना मैं आपको जो सिंगल ब्रिक है ना उसकी मेकिंग और सेलिंग प्राइस बता देता हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, बट बहुत सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हमने बिजनेस तो स्टार्ट कर लिया बट इससे मुनाफा होगा कि नहीं होगा। तो मुनाफे की बात होने वाली है। तो बेसिकली जो सिंगल ब्रिक होती है ना उसकी मेकिंग प्राइस होती है ना ऑलमोस्ट 3 रुपए से 3.5 रुपए तक उसकी मेकिंग प्राइस होती है। और सेलिंग प्राइस की बात करूँ ना, तो आप ब्रिक्स को आराम से 5 रुपए, 5.5 रुपए, 6 रुपए तक भी बेच सकते हो। बट इसमें एक चीज और मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, अगर आप अलग एरिया में हो, अलग स्टेट में हो, तो इस ब्रिक के ना मेकिंग और सेलिंग प्राइस डिफरेंट भी हो सकती है, क्योंकि हर स्टेट का, हर एरिया का रॉ मटेरियल की प्राइस अलग होती है। तो कहीं कोई एरिया में ये है ना ब्रिक है ना ऑलमोस्ट 4 रुपए, 4.5 रुपए में बनेगी, और 6 रुपए, 6.5 रुपए, 7 रुपए तक भी बिक सकती है ना। तो अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रॉ मटेरियल होता है ना, तो इसके अकॉर्डिंग हर स्टेट, हर एरिया में ना इसकी प्राइस अलग अलग भी हो सकती है। बट मैं इसके मुनाफे की बात करूँ ना, तो आप है ना एक ब्रिक से आराम से 1 रुपए, 1.5 रुपए तक मुनाफा बहुत ही आसानी से निकाल पाओगे, है ना, क्योंकि आप कोई भी स्टेट में हो, कोई भी एरिया में हो, है ना, बट आपका ना 1 या 1.5 रुपए तक का ना एक ब्रिक से मुनाफा तो बहुत आसानी से निकल ही जाएगा। और साथियों, अगर आपको इस मशीन से ना सीमेंट के ब्लॉक्स भी बनाने हैं, पेवर ब्लॉक्स भी बनाने हैं ना, तो आप है ना इस मशीन में आराम से डाई चेंज करके पेवर ब्लॉक्स भी बहुत आसानी से बना सकते हो। और बेसिकली ना जो रेगुलर साइज चलती है ना सीमेंट ब्रिक्स की, वो चलती है 943 की, बट बहुत सारे एरिया में ना अलग अलग साइज की ब्रिक्स भी चलती है। तो अगर आपको अलग साइज की ब्रिक्स बनानी है ना, तो आप है ना इसमें ना डाई चेंज करके अलग साइज की ब्रिक्स भी बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो साथियों बेसिकली है ना मैंने आपको एक बहुत ही बड़े प्लांट के बारे में बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, है ना, कि अगर आप एक बड़ा प्लांट खोलना चाहते हो फ्लैश ब्रिक्स वाला, तो उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है ना, कौन कौन सी चीजों की नीड पड़ती है, सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपको इस प्लांट के बारे में, इस बिजनेस के बारे में और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको भी फ्लैश ब्रिक्स वाला बिजनेस स्टार्ट करना है और उसके लिए आपको बेस्ट क्वालिटी की, बेस्ट गारंटी एंड बेस्ट वारंटी के साथ मशीन चाहिए ना, तो वो आपको मिल जाएगी सीबी एंटरप्राइजेस भिलवाड़ा राजस्थान में, जहां आपको बेस्ट सर्विस, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट मटेरियल, बेस्ट गारंटी, बेस्ट वारंटी, बेस्ट सर्विस और ऑल ओवर इंडिया सर्विस भी देखने को मिल जाती है, ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी देखने को भी मिल जाती है। तो अगर आपको इस मशीन के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए ना, तो आप सीबी एंटरप्राइजेस में कांटेक्ट कर सकते हो, आपको स्क्रीन पर नंबर शो हो रहे होंगे। और अगर आपको इस मशीन का डेमो चाहिए या फिर आपको इस मशीन को विजिट करना है, तो आप सीबी एंटरप्राइजेस में विजिट भी कर सकते हो, एड्रेस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। और साथियों बेसिकली अगर आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी ब्रिक्स रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर ब्लॉक्स रिलेटेड वीडियो चाहिए, या फिर पोर रिलेटेड वीडियो चाहिए ना, तो आप सीबी एंटरप्राइजेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली वीडियोस और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो साथियों इस वीडियो से तो मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।